यहाँ गांव में जा रहे थे दवा लेने, भाभी हमारी थी साथ में। ऑटो से उतरे, वो यहाँ पे आया, कहा दीदी नमस्ते। नमस्कार, हाजिर हूँ आपके समक्ष एक चौंकाने वाली घटना को लेकर। खबर यूपी के अंबेडकर नगर जनपद की टांडा कोतवाली क्षेत्र के मेहनिया की बताई गई है, जहां पर ग्राम मजगवा अहरौली व मरुई ताजपुर से ननद भौजाई टांडा में दवा लेने आई, जिनके साथी ठगों ने बहुत बड़ा गेम कर दिया। लाखों रुपए के जेवरात को लेकर चंपत हो गया। और किस तरह से लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत हुआ, हम आपको बता दें। इस तरह से कि आप भी सोच नहीं सकते किस तरह से, कब कौन शातिर स्कैमर आपके साथ किस तरह का गेम कर दे, आप कभी सोच भी नहीं सकते। महिलाएं जो दवा लेने आई थी, उनको इन शातिर ठगों ने ना जाने कैसे अपने झांसे में लिया और उनसे कहा कहां पे आई है। उन्होंने बताया कि हम दवा लेने आए हैं, जिसके बाद उन्होंने झाड़ फूंक का झांसा दिया महिलाओं को। हाँ, कब तक जो है दवाएं करोगी, हम एक तरीका बता देते हैं जिससे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। फिर क्या था, आखिर ठगों ने महिलाओं से कहा जो भी जेवरात आप लोग पहने हैं उसको उतार कर दे दीजिए, अभी हम लौटा दें। महिलाएं उनके झांसे में आ गईं। किस तरह से आईं, अब ये तो वही जान सकती है। बहरहाल सुना यही जा रहा है कि महिलाओं का कहना भी यही है कि वो झांसे में आई, किस तरह से आई वो भी नहीं सोच पाई। बहरहाल उन्होंने अपना जो है जेवरात उतारा और एक लिफाफे में रखकर, जिस तरह से ठगों ने बताया था उस तरह से उनको पकड़ा दिया और ठग जो है उस लिफाफे को अपने जेब में रख लिया। पता नहीं लगता क्या है कि उस तरह से कोई और लिफाफा ठग जेब में रखे थे, जिसके बाद उन्होंने जो है लिफाफा लौटा दिया, कहा कि अब तुम्हारे पास कोई बीमारियां नहीं रहेंगी, अब जो है ये झाड़ फूंक हो गई और ये लिफाफा लीजिए और जाइए, लेकिन इसको रास्ते में मत खोलिएगा। अब क्या था, महिलाओं को हिदायत भी दी गई कि रास्ते में लिफाफा मत खोलिएगा। महिलाएं गई घर। उसके बाद उन्होंने उनके बताने के अनुसार कि जो है उन्होंने हाथ मुंह धुल कर और कुछ करके लिफाफा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महिलाओं के पैरों तले लिफाफा खोलने के बाद जमीन खिसक गई। महिलाएं चौंक गईं। महिलाओं ने देखा लिफाफे में तो जेवरात है ही नहीं, जिसके बाद महिलाओं ने आनंद फानन में टांडा कोतवाली पुलिस को आप बीती बताई और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से वीर को लेते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, लेकिन उनको कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी है। फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। बहरहाल एक बार @News10+ आप सभी को फिर से आगाह करता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अनजान व्यक्ति से किसी तरह की अपनी कोई जानकारी कदापि ना शेयर करें और अगर अनजान कोई आपको किसी तरह का प्रलोभन या किसी तरह की बात करता है तो उसके झांसे में ना आए। ना जाने कब कहां पर आपके साथ किस तरह का गेम लूट हो सकती है, आप नहीं समझ सकते। लाखों रुपए का स्कैम महिलाओं के साथ हुआ और किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। @News10+ लगातार आप सभी को हिदायत देता है, हर विषय पर @News10+ लगातार आगाह करता रहा। बहरहाल फिर एक बार कह रहा हूं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई भी जानकारियां किसी अनजान व्यक्ति को ना शेयर करें। मोहम्मद राशिद सैयद को दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियोज में। धन्यवाद। हम अकबरपुर से आए थे, मरुई ताजपुर से यहाँ मेहनिया गांव में जा रहे थे दवा लेने, भाभी हमारी थी साथ में। दवा लेने जा रहे थे, वो तुरंत ऑटो से उतरे, वो यहाँ पे आया, कहा दीदी नमस्ते। हमने कहा नमस्ते भैया। कह रहा रुकिए। हमने कहा नहीं, हमको धूप लग रही, जा रहे रिश्तेदारी में। तो कह रहा नहीं, पैर छूने लगा। कह रहा आप रुकिए, एक बाबा है, आपकी भाभी परेशान रहती है, उनको मिलवा देते हैं। तो ये अपना बताने लगे, बताएं कि हम परेशान हैं, हम लोग जा रहे हैं दवा लेने। वो कहा कि अरे हमारी अम्मा परेशान थी, तो जो है हम भी ठीक हो गए, अभी आ रहे हैं। बाबा को बताया पहले, फिर ये अपना बताई। उसके बाद वो कहा कि ये देखिए बाबा आ गए। तो बाबा आया, वो बताने लगा कि हम पैसा वैसा नहीं लेते, आप लोग अपना जेवर उतार के इसको रख लीजिए, ये पहले ये उतारी, कहें कि ये ले जाके पूजा वूजा कर लेना,
सही हो जाएगा तुम्हारा सब बीमारी। उसके बाद हम लोग पोटरी में दिया, उसके बाद ले गए, कहा कि हाथ पैर धुल के, उसको लिफाफे में एक दिया हमको, लिफाफे में दिया करके धागे में मोड़ के तो धागे में मुझे, और हमने उतार के दिया उसको। कहा कि हमने पर्स में पहले रख लिया। उसने कहा कि आप जो है जेवर जो है पर्स में छिपा लें। हमने कहा नहीं छिपाए नहीं, मिल नहीं रहा इसमें। कह रहा नहीं आप दे दीजिए, आप डरिए मत हमसे, हम कुछ नहीं करेंगे, आपका जेवर आपका ही रहेगा। उसके बाद दे दिया इनको, इन्होंने पर्स में रख लिया कि उसमें वो अपने हाथ से कह रहा मैं नहीं छूऊंगा। दोनों इनका पहले रखा, फिर उसके बाद हमारा रखा जेवर। चैन थी, कान की बाली थी, 2 अंगूठियां थी, दोनों हमारी, ठीक उसमें दे दिया। उसके बाद हम बैठ गए यहाँ पे। उसके बाद कहा कि जाइए आप लोग अब, और वापस किया लिफाफा पे, मतलब जेवर हम मतलब उसी लिफाफे में रख दिया हमने। इन्होंने भी रखा, हमने भी रखा, रख के उसके बाद मोड़ के उसने अपने जेब में रखा। गाड़ी बैठ के चला गया, हमको पकड़ा दिया, बोला पर्स में आप रख लीजिए और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जाके हाथ पैर धुल लीजिएगा, उसके बाद वो जेवर आप पहन लीजिएगा। उसके बाद जैसे घर पे वहाँ पहुंचे रिश्तेदार के यहाँ, हाथ पैर तुरंत हमने धुला, धुल के उसके बाद तुरंत कागज खोला, देखा उसमें था ये नहीं। मेरा 2 कान का था, मंगलसूत्र था, दीदी का चैन था, अंगूठी था, कान की बाली, एक कान का था, एक चैन था, 2-2.5 लाख के ऊपर। नहीं क्या कर दिया कि कैसे क्या हो गया, हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोगों को जो हमारे रिश्तेदार थे उनको भी भगा दिया। जो लोग हम लोग के पास आ रहे थे ऐसे राह चलन से, तो वो लोग को वापस कर दे रहा था। वो एक बाइक वाले आए तो बोले भैया आप जाइए, इनको बोले कि वापस कर दो उनको, चले जाओ वापस। हो फिर एक बुआ थी, वो भी उनको भी वापस कर दी। चलिए हम कह आ रहे हैं तुरंत। 2 बार आए, वो कह रहे हैं इनको बताइए मत, ले जाने दीजिए इनको, सुन ले। 2.5-3 लाख हमारा था, इनका तो मेरा मंगलसूत्र था कम से कम 50 लाख तक का, 50,000 से ऊपर का इनका, और जो गले का 50,000 का रहा होगा, कान का 25 से 30,000 के बीच में रहा होगा। और हमारा 2 अंगूठी था, एक चैन, एक कान की बाली।